Jai Sri Ram, guys. This is Aryan Rana, founder Bright Path, eternal knowledge platform for clarity and bridging your karma gaps. आप सोच रहे होंगे महाकुंभ को हुए 6 दिन बीत चुके हैं, तो अब इस बात पर बात करने का क्या अर्थ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं महज व्यूज और लाइक्स कर बटोरने वाला डिजिटल क्रिएटर नहीं हूं। ब्राइट पाथ पर मेरा उद्देश्य है सच्चा मार्गदर्शन, जिससे लोग अपने जीवन में संतुलन बना सकें और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सके। आज से 2 साल पहले मैंने अपने परिवार के साथ एक 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा की, जिसमें हम काशी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, शारदा शक्तिपीठ, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे पवित्र स्थलों पर गए। इस दौरान मैंने गंगा, सरयू और नर्मदा में पवित्र स्नान किया, लेकिन मुझे तब एक गहरी सीख मिली। सच्चा स्नान केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। और यह एहसास और भी गहरा हुआ जब महाकुंभ 2025 में मुझे 66 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ, जो अब तक पूरे महाकुंभ के दौरान जिन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र अमृत स्नान करने का जिनको अवसर मिला, दोबारा एहसास मुझे हुआ कि ये 45 दिनों का दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न जो हाल में हुआ। इस वर्ष फिर से हमने 9 दिवसीय तीर्थ यात्रा की शुरुआत 31 जनवरी 2025 को मुंबई से की, और ईश्वर की कृपा से हम 1 फरवरी को प्रयागराज शाम को पहुंचे, जहां हमने घाटों पर घूमते हुए अद्भुत नजारे और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। हमने नागा साधुओं और अनेक महान संतों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तीसरे दिन हमने ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस पवित्र कर्म करने के बाद हमने जो है वहां पर हवन और यज्ञ किया। हमें जो है इस नश्वर जो हमारा जीवन है उसकी एक ज्ञात हुआ। तब हम उन आत्माओं के लिए जो भगदड़ में जो है के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए, घायल हो गए, उनके लिए हमने शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, और जो दिवंगत थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए हमने हवन किया। यह अनुभव अत्यंत विनम्र और आध्यात्मिक रूप से जागृत करने वाला था, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ, महाकुंभ 2025 के अद्भुत प्रबंधन और जीवन के गहरे सबक आपसे साझा करने के लिए। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह नेतृत्व, अनुशासन और जीवन के गूढ़ रहस्यों का महाकाव्य है। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक साधक हो, या अपने जीवन में स्पष्टता की तलाश में हो, ये वीडियो आपको आपके अपने ब्राइट पाथ की खोज करने में मदद करेगा। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं आज साझा करने जा रहा हूँ आपके जीवन, नेतृत्व और आध्यात्मिक संतुलन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन और मैनेजमेंट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है।
क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 45 दिनों में 66 करोड़ लोग कैसे एक ही स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं? ये कोई साधारण आयोजन नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और मैनेजमेंट मास्टर क्लास थी। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक धरोहर और प्रभावशाली प्रबंधन का जीता जागता उदाहरण था। लेकिन क्या मीडिया ने और आलोचकों ने इसके सकारात्मक प्रभाव को दिखाया या सिर्फ विवादों में उलझा के रखा? एक सवाल है। आज हम जानेंगे महाकुंभ में 2025 की अद्भुत मैनेजमेंट की कहानियां, इससे मिलने वाले व्यापार और आर्थिक सबक और आध्यात्मिक जागरूकता के सबसे बड़े सूत्र। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी सोच को बदल सकता है वीडियो। तो ये महाकुंभ जो है आज तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इतिहास में ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं देखा न हुआ। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, सबसे बड़ा जनसमूह। पिछले वाले महाकुंभ में जो है, पिछले वाले कुंभ 2013 में 1 करोड़ 20 लाख विजिटर ही आए थे मात्र। तभी भी ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, और आज तो 66 करोड़ के साथ यह बल महाबल हो गया है। 45 दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बना। 13 अखाड़े, हजारों संत और नागा साधु, और यहां तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार भी है वहां। इसका मतलब 2500% से अधिक का ROE, रिटर्न ऑन एक्सपेंडिचर, हम कह सकते हैं। महाकुंभ 2081, मतलब हमारे हिंदू सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जो है, ये संवत कैलेंडर के हिसाब से 2081 आता है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025, ये हम इसे जानते हैं। अब इसके मुख्य आकर्षण की बात करते हैं। 144 वर्षों की कुंभ की परंपरा की झलक जो है इसमें दिखाई दी। अखाड़ा कैंप जो है हजारों लाखों साधु संतों का केंद्र बना। सबसे शक्तिशाली जो स्नान होते हैं, अमृत स्नान, वो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के हिसाब से बनते हैं। गुरु की एक विशेष स्थिति होती है। जब गुरु वृषभ राशि में होते हैं तो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन होता है। सिंह में होते हैं तो अगली बार सिंह में नासिक में होगा, उसके बाद फिर वृश्चिक में होंगे, और फिर उसके बाद कुंभ में आएंगे तो उज्जैन और फिर हरिद्वार में जो है इसका आयोजन होगा। पिछली बार कुंभ में थे तो हरिद्वार में हुआ, और उसके बाद जो है जब वृश्चिक में आएंगे तो इसका जो है आयोजन होगा कहाँ? उज्जैन में। तो महाकुंभ जो है, इसको जो है सांस्कृतिक एवं पौराणिक प्रदर्शन, यहाँ पे भी 144 वर्षों का इसमें इतिहास बताया गया। यूनेस्को की धरोहर के तौर पर जो इसको मान्यता मिली, ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट मिला, रिकग्निशन मिला, एंड इट बिकेम beacon of spirituality and tradition in the world map. आर्थिक तौर पर अगर हम इसे देखें तो 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने खर्च किए। और उसके बाद आप देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है
लगभग 3 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। दैट इज अनबिलीवेबल। 2500% का रिटर्न ऑन एक्सपेंडिचर। यह आस्था की जो डुबकी है, आप समझ सकते हैं। ब्रेकडाउन की बात करें तो आप देख लीजिए, पर्यटन और होटल व्यवसाय यानी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में जो है 1 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ होगा। स्थानीय हस्तकला और तीर्थ यात्री के खर्चों में लगभग 50,000 करोड़। यातायात और परिवहन में लगभग 75,000 करोड़ का बिजनेस हुआ होगा। डिजिटल और मीडिया राजस्व में लगभग 25,000 करोड़ और अन्य योगदान मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में लगभग एक्सपेंसेस में कॉन्ट्रीब्यूशंस में 50,000 करोड़ हुआ होगा। कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ के आसपास। इससे सीख ये मिलती है कि लार्ज स्केल इवेंट्स इफ मैनेज्ड वेल कैन बी पावरफुल इकोनॉमिक इंजन्स। मतलब बड़े पैमाने पर आयोजनों का सही प्रबंधन अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं कि महाकुंभ की जो प्रबंधन नीति थी, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सर्विलेंस था, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, 66 करोड़ से अधिक लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना अकल्पनीय लगता है, लेकिन बेहतरीन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी से यह सफल हुआ। 45 दिनों तक महाकुंभ नगर बना रहा पूरा शहर। 30 नए पेटून ब्रिज और 92 नई सड़कों का निर्माण हुआ। पेटून ब्रिज जो है, जब मैं वहां पर 2 साल पहले गया था तो एकदम साफ और क्लीन और अद्भुत दृश्य था। और इस बार जब मैं गया तो वहां पर इतने सारे ये ब्रिज लगे हुए थे, भी बहुत अद्भुत था, इतनी अच्छी लाइटें, लेकिन पूरा नजारा बदला हुआ था। 2,69,69,69 एक कम 70 है ना। चेकवे चेकर्ड वॉकवे, सुरक्षित आवागमन था। एआई पावर्ड 750 मॉडर्न कैमराज, ड्रोन सर्विलेंस, 10,200 सैनिटेशन वर्कर्स, 22,000 वेस्ट मैनेजमेंट पर्सनल। So the lesson is big projects require meticulous execution, real-time adaptability, and technology-driven data management. बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। 50,000 सिक्योरिटी पर्सनल, 2,750 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरास, एआई ड्रिवन। तो एआई ड्रिवन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड क्राइसिस रिस्पांस फ्रेमवर्क शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू बिजनेस कंटिजेंसी प्लानिंग। इसका सीख है। बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं, छोटी छोटी कंपनियों को भी जो है डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन अपनाने चाहिए। हेल्थ केयर, 2,000 डॉक्टर की टीम, 23 अस्पताल, 133 एम्बुलेंस, एआई पावर्ड भाषा का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, 22 भारतीय भाषाओं में, 19 विदेशी भाषाओं में इसका संचार। नदी और हवाई एम्बुलेंस पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ। इससे सीख क्या मिलती है कि बिजनेस शुड लिवरेज एआई एंड डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर क्राइसिस रिस्पांस एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विसेज। उसके बाद बात करते हैं आगे पर्यावरण की, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 10,200 सैनिटेशन वर्कर्स, 22,000 वेस्ट मैनेजमेंट पर्सनल एंड फ्री प्लास्टिक जोन। 1,19,700 ट्रीज प्लांटेड फॉर इको कंजर्वेशन। इससे क्या सीख मिलती है? वाटर ट्रीटमेंट इनिशिएटिव्स फॉर क्लीन बाथिंग एरियाज। Sustainability must be embedded into corporate strategy. Business should adopt eco-friendly practices, reduce carbon footprints, and promote circular economy
इनिशिएटिव्स मतलब पर्यावरणीय स्थिरता अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरी रणनीति बन गई है। साधु संत जो है क्लीनिंग में लगे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में लगे हैं, गंगा संगम का क्लीन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की टीम जो है सैनिटेशन वर्कर्स के साथ में खाना खा रहे हैं, उनको जो है प्रोत्साहित अवार्ड वगैरह दे के भी प्रोत्साहित भी कर रही है। बहुत ही अच्छा ये नज़ारा देखने के लिए हमें। कल्चरल ब्रांडिंग और ग्लोबल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि महाकुंभ आप देखो तो was marked as a globally marketed as a globally and spiritual and cultural tourism brand. One of the biggest attractions of Mahakumbh was its 144-year cycle significance, which made it a once in a lifetime event for many devotees, and that's why people throng to this fantastic place. Participation from multiple nations, international journalists, and cultural ambassadors turned it into a global phenomenon. क्या लेसन मिलता है कि कंपनीज को जो है should invest in global branding, storytelling, and digital engagement to expand market reach. कितनी बड़ी सीख है। अब बात करते हैं मीडिया कंट्रोवर्सीज की। आईआईटी बाबा का विवाद, आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा की टकराट का विवाद, ये हम इसे कह सकते हैं। मौनी अमावस्या पे भगदड़ हुई, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। मॉडल हर्षा अछारिया विवाद जो है अखाड़ा जुलूस में जो है ये शामिल हुई, उस पर भी काफी आलोचना हुई और काफी मीडिया अटेंशन उसमें बटोरी गई। सोशल मीडिया पर अन्य विवाद भी, जैसे हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक पोस्ट हुए, और अंत में जो हमने देखा कि त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना सरस्वती के पानी को लेकर भी जो है लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद, प्रोपेगेंडा के बावजूद, रियलिटी चेक ये कि डिस्पाइट द नॉइज, द संगम knows at the Mahakumbh's true essence remained untouched as millions focused on spirituality, devotion and purification. इन विवादों के बावजूद महाकुंभ 2025 का आध्यात्मिक प्रभाव अडिग और अखंडित रहा। ये सबसे बड़ी टेक अवे। अब जो है स्पिरिचुअल डेप्थ और नागा साधु से हमें क्या सीख मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। नागा साधु हमें क्या सिखाते? त्याग और सादगी, डिटैचमेंट एंड सिंप्लिसिटी। अनावश्यक चीजों पर ध्यान न दें, उन्हें छोड़ दें, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दें। सेल्फ डिसिप्लिन, अब मानसिक शांति और अनुशासन जरूरी है, आत्म संयम जरूरी है। निडरता और आत्मबल, फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ, तो आपको जो है अपनी चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए निर्भयता से। पर्यावरण से सामंजस्य जुड़ाना बहुत अति आवश्यक है। हमारा सनातन धर्म उसी के बारे में है। और सीख ये है, चाहे आध्यात्मिकता हो या व्यवसाय, फोकस, अनुशासन और दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। महाकुंभ जो है 2025 का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन रहा, सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव इसने दिया, सबसे बड़ा प्रबंधन मॉडल बना। आप जो है, क्या आप इसका हिस्सा बने? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ब्राइट पाथ का उद्देश्य भी यही है कि कैसे इसको जो है लोगों के, आप सबके कर्मा गैप्स को कैसे हम ब्रिज करें और कैसे उसको अलाइनमेंट दें, बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश रहती है कि कर्मा का अलाइनमेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, कॉन्शियस एक्शन जो है, आपके जो कर्मा होते हैं, पास्ट के कर्मा और फ्यूचर के कर्मा को भी जो है ब्रिज करते हैं। You should be informed about spirituality. Choosing the right spiritual practice matters.
सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। महाकुंभ मिरर्स लाइफ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। महाकुंभ में जो है बड़े बड़े महानुभावों ने भी जो है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ की टीम, गृह मंत्री जी और तमाम हमारे महामंडलेश्वर, हमारे साधु, हमारे संत, हमारे गुरु, इन्होंने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इसके अलावा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए। इस बार का महाकुंभ, अक्षय कुमार ने कहा कि not only common man but it brought everybody. It bridged all the gaps between the poor, rich and caste and no caste, nothing. All were Hindus, all were Brahmins और all were Kshatriyas and all were Vaishyas and all were Shudras, सब एक बराबर थे। कोई किसी के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। और वही जीवन है। अदानी जी खाना बना करके सबको खिला रहे हैं। विदेशी मेहमान भी आकर वहां कुंभ में स्नान किया। एप्पल के सीईओ की, पूर्व सीईओ की और दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी ने हिंदू धर्म सनातन अपनाया। तो बड़ी बड़ी बातें जो है यहाँ पर हुई, जो फोकस से जो है हटा दिया गया उसको। तो अब हम जो है निष्कर्ष में सनातन धर्म महाकुंभ का शाश्वत जो संदेश है उसके बारे में बात करेंगे। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए शाश्वत ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत है। यह हमें सत्य, करुणा, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका मूल उद्देश्य हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है, न कि केवल क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई। कर्मों का सिद्धांत हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों का हमारे जीवन पर और दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा है। इसलिए कुंभ मेले ने जो एक आध्यात्मिक जागरण का जो है जो माहौल क्रिएट किया। इसलिए कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक आत्म सुधार और आत्मज्ञान की यात्रा है। ये जीवन के गहरे रस से सत्य को उजागर करता है कि सच्ची शुद्धि केवल बाहरी स्नान से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर होती है। प्रयागराज में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत संगम में भाग लिया, जिसमें पवित्र स्नान, सत्संग, हवन और योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। सनातन धर्म जो है आत्मा की खोज और कर्मों का संतुलन हमें सिखाता है कि यदि हमारे कर्मों में असंतुलन है, कर्म गैप्स हैं, तो वो हमें पुनर्जन्म की यात्रा पर ले जाता है। जब तक कि हम मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लें, अपनी इच्छाओं से संसार के कर्म बंधन से मुक्ति बहुत आवश्यक है। दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु इसी शाश्वत सत्य की खोज में इस पवित्र अवसर का हिस्सा बने। विश्व के लिए सनातन धर्म का क्या संदेश है? आज की दुनिया जो हिंसा, संघर्ष और भौतिकवाद में उलझी हुई है, उसे सनातन धर्म का शाश्वत मार्गदर्शन अपनाने की आवश्यकता है। यह एकमात्र दर्शन है जो जीवन को संतुलित करने, आत्मा की उन्नति और विश्व में शांति और सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग सिखाता है। वही धर्म सत्य है जो समस्त मानवता को प्रेम, करुणा और सेवा के पथ पर ले जाए। ब्राइट पाथ आपके जीवन के कर्मों का संतुलन। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य हर व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति जागरूक करना और उसे सही दिशा, ब्राइट पाथ पर ले जाना है। हम न केवल आत्मा का उत्थान चाहते हैं या करते हैं बल्कि पूरे विश्व में सद्भाव, शांति और करुणा को भी बढ़ावा देता है हमारा सनातन धर्म और ब्राइट पाथ। आइए हम सभी अपने जीवन में सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करें और एक संतुलित, सार्थक और आत्मा को उन्नत करने वाला जीवन जिएं। यही सच्ची मुक्ति और सनातन धर्म के का वास्तविक संदेश है। इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।